Namaste, this is Neha Singh, your online economics teacher. So, after like so many requested, finally few of them has given me some topic or asked me to make them understand few topics. So, first of all, I would like to say thank you to all of them who asked me to make them understand. Today, I will going to fulfill one of them request, Mr. M.S. Chaudhary. Thank you very much, man. Today I will make you understand ki what is your request, that is the SLR and CRR, what this topic is all about. So let's start. Before saying anything about SLR or CRR, let me tell you from where this point is came from. Okay, as you know, in my previous video I talked about central bank and the functions of central bank, that issue of currency and all. अगेन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू क्रेडिट कंट्रोल. जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन एडवांसेस देते हैं. इवन अगर सेंट्रल बैंक को जब जरूरत पड़े तो वो भी कमर्शियल बैंक से लोन एडवांसेस लेते हैं. तो इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन. तो सेंट्रल बैंक बेसिकली दिस क्रेडिट क्रिएशन टू मेथड्स के थ्रू करते हैं. द फर्स्ट मेथड इज क्वांटिटेटिव मेथड एंड द सेकंड मेथड इज क्वालिटेटिव मेथड. अगेन दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इज गोइंग टू बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. This SLR and CRR is a part of quantitative method of credit control by central bank. So basically central bank 6 तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी में और हमारे इंडियन मार्केट में. द फर्स्ट वन इज बैंक रेट, सेकेंड वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, थर्ड वन इज कैश रिजर्व रेशियो, फोर्थ वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिफ्थ वन इज रेपो रेट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिजर्व रेपो रेट. ओके, सो व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? क्या होता है? हर कमर्शियल बैंक को वी ऑल नो, we know what is commercial bank, right? The bank in which we supposed to have our bank account, that bank is known as a commercial bank. The term commercial stand for something in which we supposed to take the return, that is the profit based thing is known as a commercial. जहाँ मुझे फायदे हो, जहाँ से मैं कुछ अर्न कर सकूँ, जहाँ से मैं डेवलप कर सकूँ, उन सब चीज़ों को हम लोग कमर्शियल कहते हैं, जहाँ पे लेन देन होता है. ओके, तो कमर्शियल बैंक जैसे हमारा SBI, UBI, ऑल दीज नेशनलाइज्ड बैंक, दिस एक्सिस बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड और नॉन नेशनलाइज्ड सारे बैंक हमारे कमर्शियल बैंक आते हैं, जिनका फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. मैंने एक वीडियो में आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी एक कमर्शियल ही थिंग है. सो ये सारे जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है या नॉन नेशनलाइज्ड, आई एम सेइंग दैट प्राइवेट बैंक, जितने भी बैंक है वो सारे बैंक कमर्शियल बैंक के हेड्स में आते हैं. तो ये कमर्शियल बैंक जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमसे फॉलो करवाते हैं या जो वो खुद फॉलो करते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन कोई और नहीं, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निर्धारित करता है. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कमर्शियल बैंक को दे आस्क देम टू मेंटेन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर एसेट्स विद देम. इन सारे कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसको वो लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं. इन 2021 अभी हमारा करंट कैश रिजर्व रेशियो है 4%. इट्स मीन अगर मैं सपोज मैं एक SBI बैंक हूँ और अगर मेरा पूरा ऑल ओवर एसेट्स अगर 10 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख का 4% कैश रिजर्व मुझे सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा. उसके बिना रखे मैं मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती हूँ. सो व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? अ मिनिमम परसेंटेज विच अ कमर्शियल बैंक बाउंड और सपोज टू कीप एट सेंट्रल बैंक फॉर देयर स्मूथ गोइंग इन द मार्केट, दैट इज नोन एज अ कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज अ CRR. Again the second one is SLR, which is known as a statutory liquidity ratio. Now again this is also the same thing which I discussed right now, that CRR, but in case of SLR what happened, a minimum percentage of total asset the commercial bank supposed to keep themselves, वो अपने पास रखते हैं, अपने अकाउंट में रखते हैं, और उसके बाद ही वो लोगों को लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं. सपोज मैं एक प्राइवेट बैंक या कोई भी मैं एक बैंक हूँ और मेरे पास एक प्रॉपर अमाउंट है मेरे बैंक अकाउंट में, तो उस अमाउंट का
राइट नाउ द करेंट SLR इज 18%। अभी हमारा SLR 18% चल रहा है 2021 का और CRR 4% चल रहा है। तो 18% रिजर्व हमको अपने अकाउंट में रखना होगा, जो मुझे इंसॉल्वेंसी से, यू नो व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, बैंकक्रप्ट, ये सारे जो टर्म्स होते हैं जो बैंकिंग में यूज होते हैं, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया निकल जाना, वही उसको बोलते हैं। तो अगर मैं एक बैंक हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मार्केट में बहुत दिन तक सरवाइव कर सकूँ और मार्केट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है सबको फुलफिल कर सकूँ, तो मुझे 18% अपने टोटल एसेट्स का इन अ लिक्विड टर्म क्या होता है, कैश इन हैंड एक लिक्विड एसेट्स है। गोल्ड को भी हम लोग लिक्विड टर्म में यूज कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड को दे के हम वहाँ से कैश ले सकते हैं वेरी इजीली, एंड अदर सिक्योरिटीज ऑल्सो कम्स इन अ हेड ऑफ अ लिक्विड एसेट्स। सो मुझे 18% अपने टोटल रिजर्व का अपने पास रखना होगा एज अ लिक्विड पर्सन which protect me to be insolvent in the market. That is called the SLR, the statutory liquidity ratio. Again, this CRR and SLR is a sum, means both the, if we are going to sum total, अगर हम CRR और SLR को ऐड कर देते हैं तो we will get our LLR, that is the legal reserve ratio. Okay, LRR, I mean to say legal reserve ratio. So maximum time हमारे questions में आते हैं what is legal reserve ratio, तो हम लोग उसको बोलते हैं legal reserve ratio is the sum total of CRR and SLR. What is CRR? Cash reserve ratio. And what is SLR? That is the statutory liquidity ratio. So I hope you people understand what I did right now. And again, I just ask you people, keep on asking you to make give some more suggestion to me, give some more points to me. Again, I have 2-3 points in my bucket box. Definitely one by one I will make sure you people that I will definitely make a video on those topics. अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ हेल्प मी। Till then, goodbye, Neha Singh is saying, and namaste to all of you. Oh.